हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, थंबनेल से पता चल गया होगा कि बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय प्रश्न 2024 से प्लेटफॉर्म का जी हाँ, आप लोगों के बीच प्लेटफॉर्म का सेट हम लोग लेकर के आ गए हैं, जो कि आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कुल 24 सेट्स इसमें आपको मौजूद हैं। और दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 1 प्लेटफॉर्म का हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग खान सर का 13 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फटाफट जा करके रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम अब मात्र 2 महीना ही बचा है, जो कि बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। और इस प्रकार हम लोग के अल्टरनेट करके खान सर का एक दिन, फिर एक दिन प्लेटफॉर्म, फिर ज्ञान बिंदु, जितने भी अच्छे अच्छे प्रकाशन हैं उसका हम लोग आज सेट है प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर सभी सेट मौजूद मिलने वाला है। आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज पहला प्रश्न की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्लेटफॉर्म का। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक हो जाएगा आपको शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसका नाम क्या दिया? रुपया नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक के निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन पुस्तक के लेखक हैं शिव खेरा। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक का नाम है ये, इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को यानी कि विरासत स्थल में शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है जो यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है? 3 का सही उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को खालिस्तान किस प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है कि केंद्र सरकार को किस प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 प्रकार की। और वो 3 प्रकार की कौन कौन सी निधियां हैं? तो पहला है आपको संचित निधि, दूसरा लोक लेखा समिति और तीसरा है आकस्मिकता निधि। ठीक है, इसको तीनों आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी, रिफाइनरी उत्पाद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं के बारे में पूछ रहा है, जो कि पूर्व की ओर नहीं बहने वाली नदी है। तो 6 का सही उत्तर है आपका बी, आपको नर्मदा हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जो है, ये तीनों ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, लेकिन नर्मदा जो है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, नई लोकसभा निर्वाचित होने उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो 7 का सही उत्तर है आपका बी, लेम डक। क्या है, इसको याद रखेंगे आप लोग, लेम डक। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? नई लोकसभा निर्वाचित होने उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लेम डक शब्द उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यानी कि किस राज्य में स्थित है? 8 का डी हो जाएगा आपको, कर्नाटक में स्थित है नागरहोल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 9 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है तो प्रावधान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद आपको करता है? तो 10 का आपको हो जाएगा सी, अनुच्छेद 61, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है। 11 का हो जाएगा आपको, देखिए बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यही आपको सही नहीं है, यह गलत है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? बिहार इंपॉर्टेंट है, देखिए बिहार से है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा VVI, कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो 12 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, मेरा गांव
मेरा गौरव। क्या है? मेरा गांव मेरा गौरव। इसको आप लोग याद रखेंगे, VVI लगा लेके के इसको याद रखेंगे, इसलिए कि आपको ये बिहार से क्वेश्चन है, आप लोग बिहार से की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या का पूर्णांकित। निकटतम पूर्ण संख्या का पूर्णांकित है। तो भारत जो है कि दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2% है। 13 का ए आपको सही उत्तर हो जाएगा, 2% है। टू लाइव्स, देखिए टू लाइव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपको, इसको इसमें VVI लगा लीजिए आप लोग का। ये पूछता है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है आपको विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। टू लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अफ्रीकी देश जाम्बिया। अफ्रीकी देश आपको जाम्बिया की राजधानी क्या है? जाम्बिया की देश की राजधानी है आपको लुसाका। 15 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी, लुसाका। जाम्बिया देश की राजधानी है लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, उस संख्या का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर रीजनिंग है, रीजनिंग दोस्तों आप लोग ये सेट दे देंगे हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलते हैं जीके की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर आपका, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का जो है आपको क्रमशः प्रकाश जो है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसलिए आपको लाल वर्ण प्रकाश को अपेक्षा रखा जाता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43 नंबर, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अदरवाइज आपको पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा भी होता है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये भी है, लेकिन ए हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? किसको? वोल्टता को निरूपित करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ए, किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुने समय। किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुने समय वोल्टता को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 45 नंबर, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कौन सा है जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो कहलाते हैं? तो 45 का डी हो जाएगा एसेंट्रिक। क्या कहलाते हैं वो? एसेंट्रिक कहलाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है आपका कहाँ होता है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर अपवर्तन होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया पर, यानी कि स्वच्छ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है? देखिए इसमें कौन सा सही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको 47 का बी हो जाएगा आपका बी, ये बी वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग इसका, कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थी ABCD चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है? आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डायोप्टर। 48 का बी हो जाएगा आपका, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। 49 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्केन को दर्शाता है, देखिए कौन? एल्केन को कौन दर्शाता है? तो 50 का सही उत्तर है आपका बी, सी। ठीक है, -C, ठीक है, इसको प्रदर्शित करता है। तो ये दोस्तों साथ साथ इसके साथ आप लोग याद रखेंगे एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n +2 होता है। और एल्कीन पूछ देगा आपका तो CnH2n होता है, CnH2n होता है, CnH2n। और एल्काइन का सूत्र हो जाता है और एल्काइन का सूत्र हो जाता है CnH2n-2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का आप लोग सूत्र याद रखेंगे। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n सिर्फ, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तीनों आपको सूत्र याद रखेंगे, आप लोग को ये पूछता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एल्केन का आपको यह सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, इसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? कन्नौज का जो युद्ध जो लड़ा गया था कब लड़ा गया था? ये आपको 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। और दोस्तों इसमें जीता कौन था? तो शेर शाह सूरी ऑब्वियसली जीता था और हुमायूं की इसमें हार हुई थी। ठीक है, इसको साथ साथ याद रखेंगे। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 53 नंबर, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, एकमात्र समुद्री देश का नाम बताना है, समुद्र का नाम बताना है जिसके पास सीमा भूमि नहीं है। तो 53 का आपका सी हो जाएगा सारगैसो सागर। ये आपको सारगैसो सागर जो है कि आपको इसके पास भूमि सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से आप लोग सभी लोग जानते होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 55 नंबर, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पंपास के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को पंपास के नाम से, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे, सही से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है, यानी कि कम है जनसंख्या घनत्व? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ब्राजील में है। ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन चारों में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपको ब्राजील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 57 नंबर, 1857 तक खालिस्तान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो 1857 तक मुगल सम्राटों के लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान जो रह चुका था, तो कहाँ पर रह चुका था? 57 का डी हो जाएगा आपका लाल किला। लाल किला में निवास स्थान इन लोग का रह चुका था 200 साल तक का करीब। ठीक है, लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? 58 का ए हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। क्या हो जाएगा? मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 59 नंबर, इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? इजराइल की मुद्रा का नाम है आपको न्यू शेकेल। इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कपास के संबंध में आपको सही नहीं के बारे में बताना है। किसके बारे में? कपास के संबंध में। 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा, जो निगेटिव है। भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही आपका गलत है और निगेटिव ही पूछ रहा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको बी पढ़ लेते हैं, भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, ये आपका बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है, ये भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, ये भी आपका सही है। ये गलत है आपका, ये भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नहीं, गलत है ये, आपको गलत ही सही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 61 नंबर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 61 का आपको कोलकाता हो जाएगा आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो 62 का हो जाएगा आपको बी। ये आपको लावनी, लावनी कहाँ का है? लावनी आपको महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र, लावनी आपको महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखेंगे। देखिए राजस्थान, कालबेलिया, गणगौर और घूमर, ये तीनों आपको राजस्थान का है। ठीक है, आरजे राजस्थान का है, लेकिन महाराष्ट्र का आपको ये लावनी है, इसलिए नहीं पूछ रहा था कहाँ से संबंधित, राजस्थान संबंधित नहीं है, तो लावनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 63 आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 63 का आपको बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली का स्थापना का श्रेय दिया जाता है? दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, 64 का बी हो जाएगा कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक यानी पूछ रहा है क्या है? जैसे सांख्य दर्शन का कपिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय गौतम का न्याय होता है, याद रखेंगे इसको भी साथ साथ, गौतम का न्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 65 का डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, सिद्धांत शिरोमणि
सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ जो है आपको ये बहुत ही फेमस है। ये इसको आपको किसने लिखा है? तो 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, भास्कराचार्य। किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, कौन सा नदी के मध्य स्थित है आपका? तो 67 का हो जाएगा आपका बी, आपको सिंधु से सतलज नदी के मध्य स्थित है। दोस्तों इसका एक ट्रिक है पंजाब हिमालय, देखिए पसीस से पसीस से देखिए आपको हो गया पंजाब हिमालय, सी से हो जाएगा आपको सिंधु और स से हो जाएगा सतलज। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। उसी तरह से आपको देखिए सतलज से काली आपको होता है, देखिए कुसत का, एक इस तरह से याद रखें, कुसत का। देखिए कु से कुमायूं हिमालय, सत से सतलज और का से काली, सतलज से काली हो गया ना पहला ऑप्शन वाला। तीसरा से दिहांग, तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखेंगे साथ साथ। तीसरा से दिहांग से अतिदी, ठीक है। जैसे अ से असम हिमालय होता है, अ से अति से हो जाएगा तीस्ता, ये वाला बी सी के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। तीस्ता अदी से हो जाएगा दिहांग, तो हो गया असम हिमालय तीस्ता और फिर दिहांग। असम हिमालय यानी कि कहाँ से कहाँ है? तीस्ता से दिहांग नदी के बाद। काली से जो तीस्ता है आपको ये आपको इसका एक ट्रिक है नेकाती, ये मैंने बनाया है, ठीक है, आप लोग को बता देता हूँ। नेकाती, ये ने से हो गया नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय पूछ देगा तो आपको नेकाती यानी कि काली से तीस्ता, ये डी वाला, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर पंजाब हिमालय पूछ रहा है तो पसीस हो जाएगा, यानी कि पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, आपको बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 67 के बाद 68 नंबर है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? 19वें एशियाई खेल जो हुआ था तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा जो पदक आपको प्राप्त किया था? तो 68 का ए हो जाएगा आपको स्वर्ण। क्या है? ए हो जाएगा स्वर्ण, सी नहीं है, स्वर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है, सोना, यानी कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो बिहार में देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही, बीबीआई लगा लेंगे इसको साथ साथ, ठीक ना। बिहार में सोन नदी जो है ना, इसका प्रवेश किस जिला में होता है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वीवीआई लगा लीजिए आप लोग, ये आपका वीवीआई हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपको वीवीआई हो जाएगा कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं। रामसर साइट अगर बोला जाए इसका मतलब है कि आपको आद्र स्थल जो है आपको रामसर साइट अभी जो बहुत फेमस है, ये चल रहा है, तो आपको 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, एक ही है आपको रामसर साइट, ठीक ना, एक ही तो है रामसर साइट, कुल एक ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? यानी कि किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? 71 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों में कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के, ठीक ना, मंत्री की कुल संख्या का। तो 72 का सही उत्तर है आपको डी, 15%, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो 73 का हो जाएगा आपको नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था, सिकंदर के सेनापति का यह नाम था सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है आपको भाग 15 किससे संबंधित है? तो 74 का आपको सी हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान कोरोमंडल का मैदान भारत की खालिस्तान दिशा में अवस्थित है, यानी कि भारत की कौन सी दिशा में अवस्थित है, यानी कि स्थित है? तो 75 का ए हो जाएगा दक्षिण दिशा में, भारत की दक्षिण दिशा में आपको कोरोमंडल का मैदान जो है कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? देखिए दुमहल, यानी कि दुमहल के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 76 का बी हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर का है। ये दुमहल किस राज्य में मनाया जाता है? ये लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। 77 का बी हो जाएगा तीसरी
ठीक है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 78 नंबर, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कितने प्रतिशत आरक्षण का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिएगा, आप लोग याद कर लेंगे। तो 78 का आपको बी हो जाएगा 33%। कितना? 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, युग्म सुमेलित करना है आपका, तो 79 का आपको सही उत्तर है आपका बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। देखिए, स्वतंत्र भारत जब हुआ था उस समय मंत्रिमंडल के संदर्भ में मिलाना है। राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री नहीं थे, वाणिज्य मंत्री आपको आई चौधरी करते हैं। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री आपको सी राजगोपालाचारी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको वित्त मंत्री नहीं थे। आपको देखिए सही सुमेलित करना है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? राज्य सूची में शामिल मामला है, 7वीं अनुसूची में पूछ रहा है। तो 80 का सी है बाजार एवं मेले, बाजार एवं मेले 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में जो शामिल मामला है आपको बाजार एवं मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ए हो जाएगा आपको भारत जीता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 82 नंबर, जून 2023 में वर्ष 2021 से जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो जून 2023 में आपको प्रदान किया गया है, ये किसने जीता है गांधी शांति पुरस्कार? 82 का आपको बी हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की रहने वाली है। कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो 2023 में जो इसरो के द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो आपको लॉन्च किया गया है, तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये आपका बहुत ही VVI है, इसको भी आपको लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो 83 का बी है LVM-3M4। अभी लोग हाल ही में आपको लॉन्च किया गया था, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, LVM-3M4। ठीक है, इसी से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 84 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो 84 का बी है यूनाइटेड बाय इमोशन। इसको याद रखेंगे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में आ सकता है। यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान आपको 32 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 137 अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो 137 का ए हो जाएगा ठोस द्रव गैस। इस तरह से आपको बढ़ता हुआ क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको 138 नंबर, 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के यानी कि एसिड के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो कौन सा अम्ल जो एकत्रित होता है मांसपेशियों में जिससे थकान महसूस होता है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 138 का बी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल ही है जो कि हमारे शरीर में जो जम जाता है हमारे मांसपेशियों में, जिससे थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 139 नंबर, विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो 139 का आंसर सही हो जाएगा आपको डी, 0.001 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत का पहचान करना है। तो अधातुएं धनायन बनाती हैं, अधातुएं धनायन बनाती है, यही गलत हो जाएगा पहला ही, यही आपका सही हो जाएगा। अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, ये सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 140 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 141 नंबर, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य आपको नहीं है? तो 141 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, टीएम। ठीक है, टीएम यानी कि थोलियम, थोलियम का संकेत होता है टीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही के बारे में पूछ रहा है? तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस सूखी बर्फ को CO2 के रूप में, तो इसका एक आपको सही है कि ठोस CO2 को जो होता है ना सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है आपका। और
2 नंबर पढ़ते हैं कि ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, तो ठोस CO2 सीधे तरल रूप में नहीं बदलती है, ये आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो ये आपका डी उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 2 गलत है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 143 नंबर, NaCl यानी कि जो नमक होता है आपको सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे, किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। 143 का सी हो जाएगा अपवर्तनांक, क्या हो जाएगा अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, तो लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है। 144 का सी हो जाएगा आपको लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 145 नंबर, दमा मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है, तो जो दमा जो बीमारी होती है वो मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है, यानी कि किसको आपको क्षति पहुंचाता है। 145 का बी हो जाएगा श्वसन तंत्र को, दमा जो होता है श्वसन तंत्र को का विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है, आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। तो 146 का सी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 नहीं है। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, ये वाला जो है आपको नहीं होगा, और 3 भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये आपको ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा राइट आंसर 2 और 3, बाकी अदरवाइज आपको घास, शेर, खरगोश, भेड़िया है, और मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। 147 का सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये आपका गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वो रोग कहलाता है क्या। तो 148 का डी है आपको लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत के बारे में पहचान करना है। तो 149 का पढ़ते हैं, सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, तो ये आपका सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये आपको गलत है, गलत के बारे में पहचान करना है, तो ये आपको नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर हो जाएगा, तो बी द राइट आंसर। सी भी पढ़ लेता हूँ, उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, ये सही है, और पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ये भी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है 150 नंबर, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, जब HIV का इलाज जब नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो एड्स हो सकता है। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।